छात्रों, द सर्वेन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहला अपना वीडियो डाला था जिसमें आपको समझाया गया था आवेश क्या है और आवेश के बारे में बताया गया था। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ जो है वो 3 प्रकार की हैं, जिसमें पहला नंबर घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन की जो डिफिनेशन है वो ये है कि आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति का तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसमें यह भी आप ध्यान दीजिए किस पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा तथा किस पर ऋणात्मक प्रकृति का, यह पदार्थों के गुणधर्म पर निर्भर करता है। जैसे दो चीज़ों को हमने रगड़ा तो अब दोनों में से किस पर धनात्मक उत्पन्न होगा और किस पर ऋणात्मक, ये चीज़ जो है पदार्थों के गुणधर्म पर निर्भर करता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, जब हम कांच की छड़ ले लें और रेशम का कपड़ा ले लें उसको रगड़ेंगे तो क्या होगा, कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ये अपना पदार्थ का गुण है। घर्षण द्वारा आवेशन आप समझ गए होंगे कि पदार्थों को आपस में रगड़ करके आवेश जो है उत्पन्न किया जाएगा। हालांकि आवेश को उत्पन्न नहीं किया जाता है, वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है। नंबर 2 है बच्चों चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। इसमें हम कोई एक आवेशित वस्तु होती है उसको दूसरी अनावेशित वस्तु से स्पर्श करा देते हैं तो अनावेशित वस्तु जो है वो आवेशित हो जाती है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं बच्चों, चालन द्वारा आवेशन। नंबर 3 होता है बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन। यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए, लिखा हुआ है मतलब उसके समीप रखेंगे, स्पर्श नहीं कराएंगे, वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाएं, तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। इस घटना क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। जैसे आप देखिए, एक ये कोई आवेशित वस्तु है जिस पर देखिए धनावेश है, प्लस बने हुए हैं, और दूसरी एक अनावेशित वस्तु है। फिर हम क्या करते हैं, आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु को लाते हैं, तो जो इसके आवेशित वस्तु के पास में जो पास वाली सतह है, देखो ये पास है इसके सतह, इस पर हमने लिखवाया था पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश। इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश हो जाएगा, मतलब प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और दूर वाली सतह मतलब ये सतह जो है वो दूर है, उस पर विपरीत प्रकृति का उस पर समान प्रकृति का आवेश, तो इस पर जो है ये प्लस पॉजिटिव हो गया है, तो इस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन एक चीज़ बच्चों ये ध्यान रखना कि जो इस पर क्यू आवेश मान लिया था, इस पर क्यू डैश मान लिया था, जो क्यू है वो बराबर नहीं होता है क्यू डैश के, मतलब जितना इस पर आवेश है उतना आवेश इस पर नहीं होता है। अब देखिए बच्चों, आपको आवेशन की विधियां समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में आता है विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण में नंबर 1 आवेशों की योज्यता। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश द्रव्यमान की भांति अधिक राशि होती है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणित योग किया जाता है। इसका हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे माना किसी निकाय में आवेश क्रमशः -2 म्यू सी
प्लस 2 म्यू सी प्लस 4 म्यू सी उपस्थित है, तो निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। इसमें आप जानते हैं कि आवेश जो है बीजगणितीय मतलब चिन्ह के साथ में योग होता है, अतः कुल आवेश Q बराबर -2 म्यू सी प्लस 2 म्यू सी प्लस 4 म्यू सी चिन्ह के साथ रख करके इनको जोड़ लीजिए। बच्चों इसमें देखते हैं आप -2 म्यू सी और प्लस 2 म्यू सी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 4 म्यू सी, तो बस Q बराबर प्लस का 4 म्यू सी, यही इसका आंसर हो गया। नंबर 2 आप मूलभूत गुण में पढ़ेंगे आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण में जैसे आप ऊर्जा संरक्षण पढ़ चुके हैं, ऐसे ही आवेश संरक्षण होता है। इसमें लिखा हुआ है प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते। केवल जब हम जैसे दो वस्तुओं को रगड़ते हैं या आवेशन की हमने 3 विधियाँ बताई थी, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं बस। नंबर 3 है इसमें बच्चों आवेश का क्वांटिमीकरण। क्वांटीकरण में यह होता है किसी आवेशित वस्तु पर हमेशा एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है। मतलब ये E/2 नहीं हो सकता है, E के पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अतः किसी वस्तु पर आवेश जो है वो Q बराबर प्लस माइनस n ही रहता है हर समय। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या वगैरह होती है और E उस पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो E से मल्टीपल रहेगा। जैसा जहाँ n जो है 0, 1, 2, 3 हो सकता है और E की वैल्यू 1.67 × 10⁻19 होती है। 1.67 × 10⁻19 कूलम। तो आप लोगों ने यहाँ पर यह समझा होगा क्वांटीकरण में कि E/2 नहीं हो सकता, मतलब E को तोड़ा नहीं जा सकता, E के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। इसका एक हमने एग्जाम्पल दिया है आपको। प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है? 1/2E मतलब E/2, 3/4E, फिर 4E है और 7/8E। तो आप इसमें खुद अनुमान लगा के हमें कमेंट में बताइएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही है।